Hi everyone, I hope you all are well and may divine bless us all my dear friends masters। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और हमने स्टार्ट किया है सिक्स्थ चैप्टर सिक्स्थ अध्याय में हमने अब तक कर लिए हैं 10 श्लोक और आज से हम कर रहे हैं 11वां श्लोक। तो 10वें श्लोक तक भगवान जी ने कहा है कि किस प्रकार योगी अपने के लक्षण क्या है, यानी योगी और सन्यासी के लक्षण भगवान ने श्लोक 10 तक बताए हैं। अब आगे भगवान जी 11वें श्लोक में कह रहे हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृग छाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, और उससे अगला श्लोक भी मैं साथ में पढ़ रही हूँ, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो अब यहाँ पे देखो भगवान प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। अभी तक तो भगवान ने सब फिलोसफिकल थिंग्स बताई हैं कि सन्यासी के लक्षण ये हैं, योगी के लक्षण ये हैं। अब भगवान यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बता रहे हैं कि सन्यासी और योगी होने के लिए हमें क्या क्या अभ्यास करने चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, शुद्ध भूमि में, यानी कोई ऐसी भूमि जहाँ पे शुद्ध आसन कोई बिछा हो, आसन किसी का भी हो सकता है, कुशा का हो सकता है या मृग की छाल का हो सकता है या कोई सिंपल वस्त्र का भी हो सकता है, ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए, नॉर्मल आसन होना चाहिए और उस पे स्थिर बैठ के, तो भगवान जी कह रहे हैं उस पे स्थिर बैठ के हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। योग क्या है? पतंजलि, देखो यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र को एक तरह से शॉर्टकट में भगवान जी बता रहे हैं कि हमें योग करना चाहिए। योग किसको कहते हैं? आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है? चित्त वृत्ति निरोध। हमारे चित्त की वृत्तियों को जब हम निरोध करते हैं तो उसी को हमें योग कहते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे आसन पे बैठ के हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। उसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, अगला श्लोक भी मैं पढ़ रही हूँ जो कि 14 श्लोक है, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। तो उसके अगला श्लोक भी मैं पढ़ रही हूँ, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। राइट। तो अब भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा एक ऐसे आसन पे बैठिए और वहां पे उस आसन पे बैठ के हमें अपनी चित्त की वृत्तियों के निरोध का प्रयास करना है। और निरोध का प्रयास कैसे करना है उसके लिए भगवान ने कहा है, ये 13, 14 और 15 श्लोक मैंने एक साथ पढ़ दिए, मैं एक साथ उसका व्याख्या कर रही हूँ कि भगवान कह रहे हैं कि अपनी काया को, यानी अपने शरीर को, अपने सिर को और गले को समान एवं अचल धारण करके, यानी उसको एक समान, इनकी स्ट्रेट रखना है और हिलाना नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्टिल होना चाहिए। ठीक है, अपनी बॉडी को स्टिल करके और नासिका के अग्र भाग पर, अब देखिए यहाँ पे बहुत से विद्वानों के मत में भेद है। कुछ कहते हैं कि नोज टिप, भगवान का इशारा नोज की टिप के ऊपर है, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का इशारा भ्रू मध्य है, यानी नोज जो है हमारी थर्ड आई से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है, तो वहां के लिए भगवान ने इशारा किया है। हालांकि मेरा मानना है कि ये थर्ड आई ही हो सकता है। राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हो, यानी अपने उस आसन पे बैठ के चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। लेकिन करना कैसे है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को फोकस करना पड़ेगा, और फोकस करने के लिए भगवान जी ने कहाँ बताया है? अपने नासिकाग्र पर, नहीं नासिका के अग्र भाग पर। ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, यानी कि साथ ही साथ क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। राइट। और बिना किसी डर से शांत होते हुए अपने चित्त को क्या करना है? शांत करना है और अपने ध्यान को ईश्वर में लगा के रखना है। ईश्वर जी कहते हैं कि यदि इस प्रकार से आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो अंत में, बोलते कि इस तरह से अभ्यास करते करते अंत में परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अंत में परमात्मा के परमानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान ने एक प्रैक्टिकल मेथड दिया है अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करके और ईश्वर के दर्शन के लिए। राइट। उसके बाद है, हालांकि ये पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। राइट। लेकिन हम श्लोक टू श्लोक, वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं, तो हम उतना ही करेंगे। राइट। उसके बाद है हमारा अगला नेक्स्ट श्लोक है कि हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का,
न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये है श्लोक 16। और अगला श्लोक भी मैं पढ़ रही हूँ। दुखों का नाश करने वाला योग योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का सिद्ध होता है। भगवान जी कह रहे हैं कि जो योग मैंने तुम्हें बताया है, कौन सा योग? चित्त वृत्तियों का निरोध करके जो ईश्वर के दर्शन का ये जो सूत्र भगवान ने पीछे दिया है, भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो योग है ये किसको सिद्ध होता है? भगवान कहते हैं ये योग सिर्फ उसको सिद्ध होगा जो क्या करेगा कि मतलब जो आहार विहार क्या होगा? यथा योग्य, जिसका आहार और विहार यानी खाना पीना यथा योग्य होगा। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक खा लिया या बहुत कम खाया। और या फिर कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले को और निरंतर कर्म करने वाले का, साथ ही यथा योग्य सोने वाले का और जागने वाले का, यानी कि जितनी आवश्यक नींद है उतनी लेनी है, जितना जागना आवश्यक है उतना जागना है, राइट। उससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि ये योग उन लोगों का कभी सिद्ध नहीं होता जो बहुत अधिक खाते हैं या जो बिल्कुल भूखे रहते हैं या जो बहुत सोते हैं या फिर जो बिल्कुल नहीं सोते या फिर वो क्या करते हैं अपने आहार विहार पे ध्यान नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों का वो जो योग है, जो परमात्मा के साथ मिलन है, वो कभी भी संभव नहीं है। हमें सम्यक रूप से, यानी हमें मिडल पाथ, देखो यहाँ पे बुद्धा का मिडल पाथ आ गया कि हमें मिडल पाथ फॉलो करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कितने क्लियर शब्दों में कहा है कि भाई यथा योग्य आहार विहार करने वाला, यानी ना तो बहुत अधिक खाना है ना ही बिल्कुल ही खाना छोड़ना है। यथा योग्य, जितनी आवश्यकता है उतना खाओ, जितनी आवश्यक नींद है उतनी लो, जितना आवश्यक जागना है उतना जागो, जितना आवश्यक कर्म करना है उतना कर्म करो। भगवान ने कहीं किसी भी श्लोक में ये नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, आप व्रत कर लो, 10 दिन भूखे रहो, आपको ईश्वर प्राप्त होगी। भगवान ने स्पष्ट रूप से मना किया है कि ऐसे व्यक्तियों को कभी भी योग प्राप्त नहीं हो सकता, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता। या फिर जो बिल्कुल कहेंगे कि हम अपनी निद्रा का त्याग कर देंगे, ऐसे व्यक्तियों को भी कभी भी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता में क्लियर कट ये देखो कहा है ना। कितने भ्रम, कितने हमारी जो मिथ्स हैं हमारे टूटते हुए नजर आते हैं जब हम श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण मनन करते हैं, चिंतन मनन भी करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप स्वयं से इस ग्रंथ को, इस इतने उत्कृष्ट चीज को, इतनी इंपॉर्टेंट चीज को पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने लाइफ के हिसाब से इंप्लीमेंट कीजिए। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भलीभांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रहरहित पुरुष योग युक्त होता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर योग युक्त हो जाता है ये हमें पता कैसे चलेगा? तो उस श्लोक में भगवान जी ने यहाँ पे क्लियर किया है कि वश में किया हुआ चित्त, यानी कि अब आपका माइंड जब आपके कंट्रोल में होगा, उसके लिए जो भगवान जी ने तरीका बताया है कि ध्यान करना है, नासिकाग्र पे अपने ध्यान को टिका के रखना है, धीरे धीरे आपका जो चित्त है वो स्थिर होने लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि वो जो जब स्थिर हो जाएगा तो आपके वश में आ जाएगा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि वश में किया हुआ चित्त जिस काल में, जो वश में किया हुआ चित्त जब ईश्वर में क्या होता है, विलीन हो जाता है, तो उस स्थिति को ही हम योग कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि जी ने कहा है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि जब चित्त को आप क्या करते हैं, वश में कर लेते हैं, यानी अपनी वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, तभी तो उसको वश में कर पाएंगे ना, कर देते हैं। और उसके बाद जब आपका चित्त विलीन हो जाता है ईश्वर में, तो उसी को भगवान कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, योग। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक दीपक को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, यदि वायु नहीं होगी तो दीपक नहीं जलेगा, वैसे ही जो योगी होता है उसका ध्यान परमात्मा में इस तरीके से होता है, इस तरह से स्थिर होता है कि यदि ईश्वर नहीं होगा तो उसके मतलब कि जैसे वायु के न होने से दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही चित्त के स्थिर न होने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा है कि भाई जैसे दीपक और वायु का संबंध है, वही संबंध है किसका, जीते हुए चित्त का और परमात्मा का। कि यदि आपका चित्त आपके वश में है, आपने समस्त वृत्तियों का निरोध किया है, तो ही केवल आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले ईश्वर को प्राप्त करना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई कितना ही कहे कि मैंने ये किया वो किया और मुझे ईश्वर प्राप्त हुआ, लेकिन अगर आप देखें कि अगर उसके चित्त में अभी भी उसकी वृत्तियां उछाल मार रही हैं,
तो उसने अभी तक ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है। देखिए, एक लक्षण भी है ये कि हमें जो जिसको भी ये एक गुरु को धारण करने का एक लक्षण भी है, या जिसको आप धर्मी, कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी कुछ भी मानते हैं, तो चेक कीजिए कि उनकी वृत्तियों में किसी भी तरह का कोई निरोध तो मतलब कोई विरोध तो नहीं है, निरोध नहीं, सॉरी, विरोध तो नहीं है। अभी उनके चित्त में अभी वृत्तियां शेष तो नहीं है। वृत्तियां कुछ भी हो सकती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इत्यादि कुछ भी हो सकती हैं, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, ठीक है, लज्जा, घृणा, कुछ भी हो सकती है। यदि एक भी है तो वो व्यक्ति अभी ईश्वर को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, इसका अर्थ है कि उसने चित्त को जीत लिया है। जीते हुए चित्त वाला व्यक्ति ही ईश्वर के दर्शन कर सकता है, राइट। उसके अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसका अगला श्लोक में पढ़ रही हूँ, 21वां श्लोक है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। उसका अगला श्लोक भी पढ़ रही हूं मैं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। देखिए यहां पे अब भगवान कह रहे हैं कि लक्षण क्या है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को जीत लिया है, यानी अपने वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अब क्या है कि ऐसे जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, अपने चित्त को अपने वश में कर लिया है ना, तो भगवान जी कह रहे हैं कि अब उसको संसार की कोई भी वस्तु संतुष्ट नहीं करती, उसको केवल परमात्मा ही संतुष्ट कर गई। यानी उसका किसी भी और अन्य वस्तु में कोई भी रुचि नहीं रह जाती, या कोई भी अटैचमेंट या कोई मोह नहीं रह जाता, क्योंकि उसके लिए केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु रह जाती है, या वस्तु नहीं कह सकते, एक ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य रह जाता है, वो है केवल ईश्वर। उसके लिए अन्य कोई भी चीज जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। किसके लिए? जिसने अपने चित्त को क्या कर लिया है, वृत्तियों को निरोध कर लिया है। उसका अगले श्लोक में ही 21वें श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि इंद्रियों से अतीत हुई शुद्धि, कि जो भी इंद्रियों से अतीत हुई बुद्धि, यानी कि इंद्रियों के कंट्रोल से बाहर जब आपका बुद्धि हो जाती है। देखो अभी हमारा मन क्या है, इंद्रियों द्वारा संचालित है। इंद्रियां जहां जहां देखती हैं, जो जो करना चाहती हैं, इंद्रियां जो सुख भोगना चाहती हैं, हमारा मन भी उसी दिशा में क्या करता है, लगातार दौड़ता हुआ, भागता हुआ चलता चला जाता है। और जब हमारी इंद्रियां कोई दुख देखती हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है। यानी हमारा मन जो कंप्लीटली किसके कंट्रोल से, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इंद्रियों के द्वारा। लेकिन जब एक योगी अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, यानी अपने चित्त को अपने वश में करता है, तो अपने इंद्रियों से अपने मन के बीच का जो कनेक्शन है उसको वो ब्रेक कर देता है। यानी अब उसका मन जो है वो इंद्रियों द्वारा चलायमान नहीं रह जाता। हमारी सेंसेस हमारे मन को कंट्रोल नहीं करती, या हम कह सकते हैं कि उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। अब क्योंकि हमारी सेंसेस हमारे मन को इन्फ्लुएंस नहीं करती, इसीलिए उस व्यक्ति के बाहर संसार में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, यानी सुख उसके जीवन में आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, उससे उसका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है। स्थिर होने का कारण क्या है कि इंद्रियों और मन के बीच जो इंद्रियां अपना प्रभाव छोड़ रही थी मन पे, अब चित्त की वृत्तियों के निरोध के कारण वो संबंध जो है वो विच्छेद हो गया, टूट गया है। अब इंद्रियां और बाह्य जो संसार है वो किसी भी तरह से हमारे मन को विचलित नहीं कर पा रहा। ये किसका लक्षण है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया है। 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। और उस व्यक्ति के जीवन में जब हम लाभ की बात करते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज केवल ईश्वर रह जाती है। वो अन्यत्र किसी भी अवस्था को, या अन्यत्र किसी भी वस्तु को, या अन्यत्र किसी भी सुख को वो कभी भी प्रायोरिटाइज या प्रेफरेंस नहीं देता। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सुख, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो संपत्ति रह जाती है वो केवल परमात्मा ही रह जाती है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि उसे परमात्मा का दर्शन हुआ है, लेकिन अब उसकी रुचि संसार में है, तो फिर उसे परमात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जिसको एक बार परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा तो उसकी रुचि केवल और केवल परमात्मा में रह जाएगी, क्योंकि उसने अपने, देखो संसार के
आने वाले सुख-दुख या जितने भी माया है या जितना भी चीज़ें हैं उससे तो वो क्या हो गया, उसका चित्त प्रभावित नहीं होगा ना। जब चित्त प्रभावित नहीं होगा, तो उसके भीतर कोई इच्छा कैसे रहेगी फिर? अगर किसी के भीतर इच्छा है तो इसका अर्थात है अभी उसे ईश्वर का दर्शन हुआ ही नहीं है, प्राप्ति नहीं हुआ है। 23वें श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वे योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इस दुख रूपी संसार के संयोग से रहित, यानी कि जब हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तो ये जो संसार जिसको कि दुख का रूप कहा गया है, दुख का घर कहा गया है, उससे हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से हम डिटैच हो जाते हैं उससे, हमारा उससे वियोग हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें निरंतर इस ओर प्रयास करते रहना चाहिए। संसार के दुखों के प्रति डिटैच होने का हमें निरंतर ही प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमें निरंतर ही अपने चित्त की वृत्तियों को का निरोध करने का या अपने चित्त को कंट्रोल करने का प्रयास हमेशा ही करते रहना चाहिए, धैर्यपूर्वक और उत्साहपूर्वक। यानी कि ये काम एक दिन में या एक रात में या 2 दिन में या हफ्ते 10 दिन में होने वाला नहीं है, निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि हमें निरंतर अपने जीवन में अपने चित्त को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करना चाहिए, कर्तव्य समझ के हमें इसका प्रयास सदैव करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, तो भगवान जी कह रहे हैं कि अपनी विल पावर से, थोड़ा सा विल पावर को यूज करके अपने भीतर जगने वाली इच्छाओं का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय की ओर, और जो जहां जहां जिस जिस ओर हमारी इंद्रियां भागती हैं, उन इंद्रियों को भी अपनी संकल्प शक्ति से हमें, अपनी विल पावर से हमें अपने थोड़ा उसको रोकना चाहिए। और क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो और उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। और फिर भगवान जी कह रहे हैं कि क्या करना है, अपनी विल पावर का यूज करना है, अपने भीतर की इच्छाओं को त्याग करना है और धीरे 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 अपने इंद्रियों को, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना है ताकि आपका मन इंद्रियों के इन्फ्लुएंस में ना रहे। इंद्रियों को वश में करते हुए क्रम से अभ्यास, यानी निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए और अपने हृदय में धैर्य रखते हुए, अपने हृदय में परमात्मा को धारण करते हुए हमें इन सब चीजों पे निरंतर चिंतन करना चाहिए, निरंतर इनका अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए? अपने चित्त को अपने वश में करने का। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दावधि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरोध करे। भगवान जी देखो कितना अच्छा यहाँ पे एक आदेश दे रहे हैं कि ये जो चित्त है हमारा, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये बहुत चलायमान है, हमारा मन बहुत चंचल है, वो कभी एक विषय पे टिक नहीं सकता। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जिस आपको लगता है कि जिन विषयों पे आपका मन अधिक विचरण करता है, उन विषयों को अपने भीतर से, अपने बाहर से हटाइए। यानी कि आपकी सेंसेस जो प्लेजर बार बार लेना चाहती हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को खाना बहुत अच्छा लगता है, यानी फूडी है बहुत ज़्यादा, है ना, तो अब क्या है, जो उनका मन है वो कहाँ लगा है? टेस्ट में, टेस्ट वर्ड्स बहुत एक्टिव हैं। तो भगवान कह रहे हैं अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करके अपने खाने की इच्छा का कंट्रोल करते हुए और निरंतर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए अपने खाने की प्रवृत्ति पे क्या करना है, हमें अंकुश लगाना है। अपने विषय को, यानी अब ये क्या है, भटकाव का विषय है क्या? फूड, डिफरेंट टाइप का टेस्ट और फूड, ये भटकाव का विषय हो गया, ये साधना का विषय तो रहा नहीं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अपने मन को बारंबार जितनी बार वो विषय की तरफ जाए उतनी बार उसको वहां से हटा के ईश्वर की ओर लगाएं। और ये प्रयास धैर्यपूर्वक और उत्साहपूर्वक प्रतिदिन करना है और धीरे धीरे इसमें क्या आएगा, हमारे चित्त में बदलाव आएगा। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे आपका मन शांत होगा, या जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, पूर्ण रूप से शांत होता है, पाप से रहित होता है, रजोगुण से शांत होता है, मन की जो चंचलता है वो रजोगुण के कारण है। तो फिर कहते हैं कि ऐसे फिर व्यक्ति के जब रजोगुण से वो मन मुक्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को
आनंद की प्राप्ति होती है और ब्रह्म से एकाकी भाव का अनुभव होता है, यानी ब्रह्म के साथ यूनियन का उसको क्या होता है, अनुभव होता है, राइट। तो चलिए मास्टर, आज के लिए इतना ही करेंगे, आने वाले श्लोक को हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। अभी तक हमने कर लिए हैं